स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन पे आपने पोस्टर शेयर किया है सर? हाँ, वो पीपीटी में ही है। हाँ ठीक है, शेयर है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करूँ? हाँ Yes, सर, sir, आप yes. शुरू कर दीजिए सच में। ओके। तीस दिवसीय कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप में आज 6वें दिन मैं दीपक कुशवाहा अपने साथ अमित शर्मा और संगीता मैम के साथ आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। हमारी यह वर्कशॉप आदरणीय अजय सर, जॉइंट डायरेक्टर एससीईआरटी उत्तर प्रदेश के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, और सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर के निर्देशन में संचालित है। सबसे पहले मैं आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से इस हमारे प्रोग्राम को सफल बनाया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही साथ हमारी जो एससीईआरटी यूपी की पूरी आईसीटी टीम है, जो दिन रात आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम को मैनेज कर रही है और कंटेंट को बना रही है और मेहनत कर रही है, वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो आज हम लोग एक्सेल, जिससे कि सभी लोग ऑलरेडी परिचित हैं, कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं परिचित हैं, वो भी आज एक्सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में हमारे साथ जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज का जो दिन है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे एक्सेल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सेल होता क्या है, इसका इंटरफेस कैसा होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर एक्सेल में जो सेल्स होते हैं उसको कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी में हम लोग जानेंगे कि वर्कबुक को कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक्सेल क्या होता है। सभी लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर डेटा पर जब भी वर्क होता है तो सबसे पहले एक्सेल का ही नाम आता है, चाहे कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, या अपना बीआरसी कार्यालय हो, एससीईआरटी हो, कोई भी ऑफिस हो, क्योंकि एक्सेल पर डेटा को फीड करना और उसकी एनालिसिस करना बहुत आसान है। एक्सेल डेटा विश्लेषण और प्रलेखन के लिए, बेसिकली डेटा एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक सहायक और बहुत ही स्ट्रांग प्रोग्राम है। ये एमएस ऑफिस पैकेज का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। डेटा को स्टोर करते हैं रोज और कॉलम्स में, और जहां उसका इंटरसेक्शन होता है उसको सेल कहते हैं। जिस सेल में जब कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक्सेल में जो हमारा डेटा है उसको हम बहुत तरीके से देख सकते हैं, लाइन ग्राफ के फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में, और हिस्टोग्राम या बार के फॉर्म में भी देख सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब सबसे पहले एक्सेल की जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो देखेंगे कि एक्सेल का इंटरफेस कैसा है। जब हम लोग डेस्कटॉप पर जाते हैं, एक्सेल शीट, न्यू एक्सेल शीट ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसमें कुछ या तो ब्लैंक वर्कबुक हम लोग सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर टेम्पलेट में से चुन सकते हैं। टेम्पलेट कुछ नहीं होता, कुछ प्री डिफाइंड एक्सेल शीट्स हैं जिसमें ऑलरेडी हम लोग डेटा फिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंटरफेस से में क्या क्या होता है, ये कैसे जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले जब हम लोग ऊपर एक्सेल का जो टाइटल बार दिख रहा है, जिसको कि जो है इसमें ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार का, फाइल टैब, रिबन, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक्स और व्यू ए वर्कशीट, ये सारे ऑप्शन हमारे इंटरफेस में आते हैं। साथ में जूम कंट्रोल भी होता है नीचे की साइड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम टैब्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। जब हम लोग होम टैब पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि फिगर में दिख रहा है आप लोगों को, इतने सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं। इन सारे ऑप्शंस का प्रयोग हम लोग अपनी शीट पर कर सकते हैं। फिर है इंसर्ट टैब। इंसर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो
जो जो भी हमें सिंबल इंसर्ट करना है या चार्ट इंसर्ट करना है, वो सब चीजें हम लोग इंसर्ट टैब में जाकर कर सकते हैं। फिर पेज लेआउट टैब है, उसमें हम लोग पेज की सेटिंग कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका साइज सेट कर सकते हैं। फार्मूला टैब में जितने भी एक्सेल में फार्मूलाज है वो सब आते हैं। अब आ जाते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में डेटा को कैसे फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, ये सब चीजें आती हैं। रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब में हम लोग जो डेटा है हमारा उसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, उस पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर पासवर्ड डाल सकते हैं, ये सारे ऑप्शन ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिया है ऐसा आता है। फिर व्यू टैब में जाते हैं। व्यू टैब में हम लोग अपनी एक्सेल सीट का व्यूज चेंज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, पेज ब्रेक लगा सकते हैं, ये सब व्यू टैब में ऑप्शन आते हैं। फिर आ जाते हैं डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में हम लोग अपनी शीट में डिजाइन एलिमेंट इनपुट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रिबन। रिबन क्या करता है कि जो हमारा जिसमें सारे टैब्स दिए हुए हैं उसको हम लोग रिबन की सहायता से या तो ऑटो हाइड कर सकते हैं या फिर सारे टैब और कमांड को शो कर सकते हैं। जैसा फिगर में दिखा हुआ है, एरो, स्मॉल एरो पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो रिबन में 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। ऑटो हाइड को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर जितनी भी टैब्स हैं वो सब हाइड हो जाएंगी, स्क्रीन हमारी थोड़ा विजिबल हो जाएगी। और अगर शो टैब और शो टैब कमांड पर करेंगे तो शो टैब में सारी टैब्स शो हो जाती हैं और शो टैब्स एंड कमांड्स में नीचे सारे ऑप्शन भी खुलकर आ जाते हैं, जैसा कि इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिया हुआ है। दीपक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस दीपक सर, मैं अनुपम बोल रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो पढ़ाइएगा, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि स्पीड थोड़ी सी स्लो रखें। ओके ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, Screen is visible. नेक्स्ट इज ऑटो हाइड रिबन और शो टैब। इसमें हमने ये जाना कि कैसे हम लोग रिबन को हाइड कर सकते हैं और टैब्स को शो कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। Deepak sir. Yes. There is cracking in your voice also. वॉइस क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार। कोई भी एक्सेल सीट जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है डाउन एरो का, जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उसमें ये सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं, उसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। वहां से हम लोग एक्सेल के न्यू एक्सेल खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन उसमें आते हैं। फिर आ जाते हैं बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू जब हम लोग फाइल पर क्लिक करेंगे तो बैक स्टेज व्यू आता है और उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। बैक स्टेज व्यू में इन्फो आता है, वो आपकी करंट वर्कबुक की इंफॉर्मेशन देता है। न्यू से हम लोग नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। ओपन से जो ऑलरेडी सेव्ड है उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। सेव से अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। सेव एज से हम लोग जैसा भी नाम चाहें या जिस प्लेस पर चाहें वहां पर अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। प्रिंट में हम अपनी वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं। शेयर, अगर हमें अपनी फाइल कहीं शेयर करनी है या भेजनी है तो शेयर ऑप्शन में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाकर हम लोग अपनी फाइल को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अन्य फॉर्मेट में पिक्चर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या वेब कंटेंट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट और ऑप्शन में हम अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं और ऑप्शन में जाकर हम लोग अपनी लैंग्वेज और सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं वर्कशीट व्यू।
वर्कशीट व्यू क्या होता है? नॉर्मली हम एक्सेल को नॉर्मल व्यू में ही देखते हैं। वर्कशीट व्यू में हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल व्यू का। जब लोअर साइड में जाते हैं, लोअर जो हमारे पास लोअर टैब्स दी हुई हैं, उसमें ही ये ऑप्शन आता है वर्कशीट व्यू का। पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू। नॉर्मल व्यू जो जनरली हम लोग देखते हैं, पेज लेआउट में हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डेटा है वो किस लेआउट में फिट हो रहा है। ये नॉर्मल व्यू है आपके सामने। इसमें रोज एंड कॉलम्स हैं और कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं है। ये डिफॉल्ट एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू है जो नॉर्मल व्यू है। बाद पेज लेआउट व्यू में पेजेस बन के आ जाते हैं। अगर हमने कोई हेडर या फुटर लगाया हुआ है तो वो पेज लेआउट व्यू में शो होता है, और जो प्रिंट करना होता है उसके लिए पेज लेआउट व्यू बहुत आसान होता है। जब डेटा हमारे पास ज्यादा हो तब भी पेज लेआउट व्यू हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट इज पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू में कहां से हमारा किस सीरियल नंबर से जैसे डेटा दिया हुआ है पेज ब्रेक हो रहा है, वो हाइलाइटर के द्वारा शो हो जाता है। लार्ज डेटा में पेज ब्रेक व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल। एक्सेल में, एक्सेल जो नाम है उसमें ही आगे लगा हुआ है सेल, तो इससे ही हमें पता चलता है कि सेल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का, क्योंकि एक्सेल स्टार्ट ही सेल से होता है। जैसा कि हाईलाइटेड है, एक सेल जो ग्रीन बॉक्स में हाईलाइटेड है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल होता क्या है? सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जहां पर होता है उसको सेल कहते हैं, और जो भी डेटा हम लोग फीड करते हैं वो इस सेल में फीड करते हैं। सेल को हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन सेल्स में जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वही हमारी एक्सेल सीट पर डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। अब रोज और कॉलम की हेल्प से हम लोग जानेंगे कि सेल का एड्रेस क्या होता है, तो जिस रो और कॉलम में सेल का इंटरसेक्शन बना हुआ है उसी से वो सेल पहचाना जाता है। अब जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि 5th रो और कॉलम सी एक सेल को हाईलाइट कर रहा है, तो उस सेल का एड्रेस हो जाएगा C5। अब सेल के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सेल को समूह के रूप में भी जान सकते हैं, जिसको कि सेल रेंज के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर कॉलम ए के नीचे 1 से लगाकर 8 रो तक की जितने भी सेल हैं उनको हम लोग जब एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो उसको सेल रेंज बोलते हैं। तो सेल रेंज जो हमारी स्टार्ट हुई है वो A1 एड्रेस है सेल का, वहां से लगाकर A8 तक की। इसी तरह दूसरे फिगर में सेल का जो रेंज है वो A1 से लगाकर B8 तक है, तो हाईलाइट हो जाता है जो भी सेल रेंज हमने सिलेक्ट करी है अपनी एक्सेल शीट पर। नेक्स्ट, सेल ऑपरेशंस। अब हम लोग जानेंगे कि जो एक्सेल में सेल्स हैं
इनके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सबसे जो बेसिक एक्टिविटी है, हम लोग सिंपली जाते हैं और माउस वाला कर्सर किसी भी सेल पर ले जाकर जब क्लिक करते हैं तो वो सेल हमारा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। जब सेलेक्ट हो जाता है तो उससे संबंधित रो और कॉलम हाईलाइट हो जाती है। और ऐसा ही अगर हम लोग रेंज पे एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं तो सेल रेंज सेलेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम लोगों ने जाना वो है सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं या सेल रेंज को कैसे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल का कंटेंट। सेल कंटेंट में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। टेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट में नंबर, डेट, नॉर्मल टेक्स्ट, लेटर्स, सारी चीजें आ जाती हैं, स्पेशल सिंबल, ये सब टेक्स्ट में आ जाता है। ये हम लोग सेल में इंसर्ट करते हैं। फिर एक्सेल स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Screen is visible. Yes, your screen is visible and voice is also clear. पीपीटी स्टक हुई है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फार्मूलाज एंड फंक्शंस का है। वो भी हम लोग अप्लाई करते हैं सेल्स पर। फार्मूलाज और फंक्शन को भी हम लोग सेल पर अप्लाई करते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि सम लगाया गया है कॉलम बी में रो 2 से लगाकर रो 8 तक। ठीक है, तो जितने भी सेल्स कॉलम बी में रो 2 से लगाकर रो 8 तक की हैं उनका सम नीचे किया गया है फार्मूला की हेल्प से। तो जितने भी फार्मूलाज एंड फंक्शंस हैं वो भी हमारे सेल में इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर्मेटिंग, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मेटिंग। आपको प्रीवियसली वर्ड में फॉर्मेटिंग वगैरह सब सिखाया गया है। सेम फॉर्मेटिंग हमारे एक्सेल पर भी अप्लाई होती है। चाहे टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, कलर चेंज करना हो, फॉन्ट बढ़ाना हो, घटाना हो, ये सारी फॉर्मेटिंग, जितने भी फॉर्मेटिंग के एट्रीब्यूट्स हैं, रिसाइज करना हो, जो आपने वर्ड में सीखे वो सारे डिट्टो इसमें भी शामिल हैं। वो भी हम अपने सेल में आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टू इंसर्ट कंटेंट। अब कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं सेल पर और फिर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद जो भी कंटेंट है वो एक फार्मूला बार में दिया हुआ है उसमें शो करता है और हमारे सेल में शो करता है। अब डिलीट कैसे करेंगे? किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं, फिर जब राइट क्लिक करते हैं तो डिलीट का ऑप्शन आता है, या फिर टैब में जाकर डिलीट कर सकते हैं, तो उसका डेटा डिलीट हो जाता है। अब एक से ज्यादा सेल को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा सेल्स को डिलीट करने के लिए हम लोग सेल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर डिलीट ऑप्शन में जाएंगे टैब में, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे।
जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, ए से लगाकर सी तक की सेलेक्ट किया गया और उसके बाद सिंपली डिलीट कर दिया गया। फिर अगला ऑप्शन आता है सेल में टू कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्टिंग जैसे हम लोग वर्ड में करते हैं, जैसे हम लोग किसी फाइल में करते हैं, वैसे ही कॉपी पेस्टिंग इस सेल में भी होती है। हम लोग डेटा को कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट। कट का भी ऑप्शन हम लोग सेल में अप्लाई कर सकते हैं। टैब में जाकर कैची बनी हुई है, उससे कट कर सकते हैं, तो हमारा कट का ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। या फिर राइट क्लिक मारकर हम लोग कट कर सकते हैं। अब कुछ और पेस्ट ऑप्शन होते हैं। जब हम लोग डेटा को पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हम लोग डेटा को फॉर्मेट पेंट के से कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है, या फिर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ले सकते हैं, या पेस्ट वैल्यू कर सकते हैं, अदर पेस्ट ऑप्शन भी कर सकते हैं। ये सारे पेस्ट के ऑप्शंस आते हैं। इनका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें डेटा को अलग अलग ढंग से दूसरी शीट में या सेम शीट में पेस्ट करना होता है। फिर आ जाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे हम लोग फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऐसे ही हम लोग सेल के डेटा को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रैग करेंगे सेल को सिलेक्ट करके, फिर जहां पर हमें उस डेटा को ले जाना है वहां पर ड्रॉप कर देंगे। जैसे यहां पर कॉलम जी में डेटा को पहले सेलेक्ट किया, फिर ड्रॉप किया। अब आ जाते हैं फिल हैंडल। बहुत अच्छा ऑप्शन है फिल हैंडल का। जब किसी भी सेल के हम लोग राइट मोस्ट लोअर कॉर्नर पर जाते हैं सेलेक्ट करने के बाद, तो वो छोटा सा स्क्वायर बन के आता है, ग्रीन कलर का हाईलाइट होगा। जब उस पर हम लोग माउस का कर्सर ले जाते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस प्लस को हम लोग नीचे या राइट ड्रैग करते हैं तो डेटा कॉपी होके आता जाता है नीचे। तो इसको हम लोग फिल हैंडल बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमें नंबरिंग करनी है या सेम डेटा को नीचे कॉपी करना है तो सिंपली हम लोग फिल हैंडल की हेल्प से उसको ड्रैग कर देते हैं, या फिर डबल क्लिक करके भी ये ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग जैसे बार बार फीड ना करना पड़े उसके लिए करते हैं फिल हैंडल का प्रयोग। मान लीजिए कि आपने कोई एक डेट डाली, जैसे आज 18 जनवरी है, हम लोगों ने डेट डाल दी अपने एक सेल में 18 जनवरी। अगर हम उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल हैंडल की हेल्प से नीचे 19 जनवरी 20 जनवरी करके फिल होता चला जाएगा। तो ये बहुत ऐसे ही इसका यूज हम लोग नंबरिंग में करते हैं। नंबरिंग जैसे हमने डाला 1 2, उसके बाद फिल हैंडल की हेल्प से हम लोग ड्रैग कर देते हैं, तो हमारा जो नंबरिंग है वो हमें बार बार फीड नहीं करनी है, वो ऑलरेडी फिल हैंडल की मदद से हो जाती है। आगे जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि डेट को, अगर डेट में मार्जिन है तो उसी हिसाब से वो मार्जिन लेता हुआ 1 से 8 के बीच में मार्जिन है तो फिर आगे 7 दिन उसमें ऐड करता हुआ ले जाएगा। वो समझ जाता है कि 2 सेल के बीच में कितना प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसी को वो नेक्स्ट थर्ड सेल में अप्लाई करता है। मान लीजिए नंबरिंग में हमने 1 3 5 लिया,
तो जब उसको ड्रैग करेंगे तो 1 3 5 7 करके ही आगे बढ़ता है वो। तो जो भी उसमें सीरीज लगी हुई है उसको फिल हैंडल एडॉप्ट कर लेता है और डेटा फिल हो जाता है। आप लोगों ने जब भी एक्सेल पे काम करते होंगे तो फ्लैश फिल जरूर देखा होगा। फ्लैश फिल क्या होता है? फिल हैंडल की तरह फ्लैश फिल अनुमान लगा लेता है। मान लीजिए हम लोगों ने डेटा फीड किया जनवरी फरवरी मार्च से लगाकर दिसंबर तक, तो जब दोबारा हम लोग जनवरी लिखेंगे तो JA टाइप करेंगे, आगे अपने आप इंडिकेट कर देगा जनवरी, तो उसको इंटर करना है वो फिल हो जाएगा। यू डोंट हैव टू टाइप आल्सो। तो ये यूज है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल डेटा फीड करने में बहुत मदद करता है। अगर देखा जाए तो ये एक्सेल का इंटेलिजेंस है, वो जान जाता है कि आप क्या टाइप करना चाहते हैं, तो आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा, आप इंटर मार देंगे। तो इस तरह फ्लैश फिल भी हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है डेटा को सेल्स में फीड करने के लिए। अब आगे हमारे साथ संगीता मैम जुड़ेंगी जो आपको फाइंड एंड रिप्लेस से स्टार्ट करेंगे। Thank you, संगीता मैम sir. लाइन पर है? Ma'am, are you there? Sir, she is not connected yet. Till then, you please continue. और जैसे ही मैम कनेक्ट होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके ओके ओके। जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे हम लोग वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, नोटपैड पर करते हैं, वैसे ही फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हम लोग अपनी एक्सेल सीट पर भी कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल F शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है टैब में, वहां पर जाएंगे, वहां पर फाइंड पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो खुल के आएगी जिसमें हम लोग टाइप करेंगे जो हमें फाइंड करना है। फाइंड का प्रयोग विशेष शब्द, संख्या या सेंटेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फाइंड ऑप्शन होम टैब में कंट्रोल F से या फाइंड एंड सेलेक्ट पर जाकर करते हैं। जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है और हमें पता लगाना है, मान लीजिए आप लोगों की ट्रेनिंग का डेटा है, अब हमें पता लगाना है कि आगरा में पर्टिकुलर नेम को यूजर आईडी पासवर्ड अलॉट हुआ या नहीं हुआ, तो हम लोग पूरी एक्सेल सीट में फाइंड पर क्लिक करेंगे, नाम टाइप करेंगे, वो अपने आप आपका नाम आ जाएगा और हम लोग आगे उसमें डेटा को चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन, फाइंड कर दिया, अब मान लीजिए उसको डेटा इनकरेक्ट है, हमको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। फाइंड के बाद रिप्लेस पर क्लिक करो, रिप्लेस में फाइंड व्हाट के नीचे रिप्लेस विद का ऑप्शन आता है, उसमें हम लोग लिखेंगे कि क्या रिप्लेस किया जा रहा है, किसको रिप्लेस किया जा रहा है। फिर या तो रिप्लेस ऑल कर सकते हैं या सिंगल रिप्लेस कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने रिप्लेस किया है वेस्टा इंश्योरेंस को, vestainsurance.com को किया है हमने रिप्लेस, vestainsurance.net से किया है। सिंपली कमांड में हम लोग टाइप करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इन्होंने रिप्लेस ऑल का ऑप्शन किया है, जिससे कि जहां जहां भी .com लगा हुआ है वहां पर .net अप्लाई हो गया है। आगे आ जाते हैं मॉडिफाइंग कॉलम्स, रोज एंड सेल्स। कॉलम, रोज और सेल ये बहुत
इंटीग्रेटेड पार्ट हैं हमारी एक्सेल सीट के। जब हम किसी कॉलम पर माउस को ले जाते हैं तो क्रॉस कर्सर डबल तीर दिखाई देता है। सेल में पाउंड संकेत देखते हैं तो इसका मतलब है कि कॉलम सेल कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब मान लीजिए कॉलम ए में कोई डेटा दिया हुआ है जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। अब डेटा इसमें पूरा शो नहीं हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए जब हम कॉलम पे राइट साइड में जाएंगे तो डबल क्रॉस आ जाएगा और उस पर क्या करेंगे हम लोग, स्लाइड करेंगे, ड्रैग करेंगे। थोड़ा देखो यहां पर ड्रैग किया गया राइट साइड, तो जो हमारा टेक्स्ट था वो कॉलम की विड्थ से फिट हो गया। अगर पाउंड साइन आता है इसका मतलब हमें कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा डेटा शो होगा। यानी कि कॉलम की चौड़ाई को जब हम लोग विड्थ को एक्सटेंड करते हैं तो हमारा डेटा शो हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग कॉलम की विड्थ को रिड्यूस भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, हमें ड्रैग नहीं करना है क्लिक करके, हम लोग सिर्फ उस क्रॉस कर्सर को डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने पर वो कॉलम पूरा जितना भी कंटेंट है उसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ऑटो एडजस्ट होने के बाद हमारा डेटा शो होने लगता है। इसको हम लोग ऑटो फिट सुविधा या ऑटो फिट कॉलम विद के द्वारा कर सकते हैं। इसमें देखिए फिगर में ऑटो फिट किया गया है सेल फोन वाले कॉलम को, कॉलम डी को। जब हमने उस पर डबल क्लिक कर दिया तो जो नंबर शो नहीं हो रहा था वो कॉलम की विड्थ एक्सटेंड होने के बाद शो हो गई। फिर और भी ऑप्शन आते हैं फॉर्मेट में जाकर, रो हाइट, ऑटो फिट, कॉलम, वो क्लिक करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कॉलम में करते हैं वैसे ही हम लोग रो के साथ भी कर सकते हैं। रो लाइन पर जब हम लोग माउस को ले जाते हैं तो क्रॉस कर्सर डबल तीर दिखाई देगा। जैसे ही माउस को हम लोग छोड़ देते हैं ड्रैग करके, रो की हाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, रो की ऊंचाई बदल जाएगी। अब अगर हमें डेटा ज्यादा दिया हुआ है और एक एक रो या कॉलम को सिलेक्ट करने का समय नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, रो एंड कॉलम सेल के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद जहां तक हमें करना है वहां पर ले जाते हैं और उस क्रॉस कर्सर को डबल क्लिक कर देते हैं तो पूरा डेटा हमारा एडजस्ट हो जाता है। रोज हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है और कॉलम्स विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। अगर हमें पूरी शीट सेलेक्ट करनी है तो जब हम एक्सेल सीट खोलते हैं तो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, अगर उस पर क्लिक कर दें तो हमारी जो पूरी शीट है वो सेलेक्ट हो जाती है। तो जो भी हमें अप्लाई करना है, जो भी मॉडिफिकेशन
राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, या फिर ऊपर टैब में जाकर भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है तो हम लोग मल्टीपल रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। हम लोग इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो रो, ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाती है। हम लोग अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉलम के ऑप्शन में जाएंगे। जिस कॉलम के लेफ्ट में हमें इंसर्शन करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, या राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। कॉलम हमारा उस कॉलम के लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाता है, फिर हम अपना डेटा उसमें फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डिलीट रोज। रो को कैसे डिलीट करें? जब हम लोग रो पर क्लिक करते हैं, जैसे इसमें 6, 7, 8 रो को सेलेक्ट किया गया है, फिर डिलीट ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से हम लोग ये 3 रोज के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। 6, 7, 8 रोज सेलेक्ट की गई हैं, उसको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद डिलीट कॉलम्स पर आ जाते हैं। जैसे हम लोग रोज डिलीट करते हैं सिलेक्ट करके, ऐसे ही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट ऑप्शन से या राइट क्लिक के करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ कंटेंट क्लियर करना है तो जब राइट क्लिक करेंगे तो कंटेंट क्लियर करने का ऑप्शन आता है, क्लियर कंटेंट्स। उसमें हमारा रोज या कॉलम में फीड किया हुआ डेटा क्लियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं रो या कॉलम को कैसे मूव करना है। मूव करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या रो को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर उसके बाद जहां पर हमें इंसर्ट करना है वहां पर इंसर्ट कट सेल के ऑप्शन से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा रो या कॉलम वहां से मूव हो जाता है। फिर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रो या कॉलम को हाइड करना। जब बहुत सारा डेटा आ जाता है हमारे पास और हमें प्रिंट करना है तो कुछ कॉलम अगर जो जरूरी नहीं है तो उनको हम लोग हाइड कर सकते हैं। हाइड का ऑप्शन भी रो या कॉलम को सेलेक्ट करने पर, राइट क्लिक करने पर आता है। तो हम लोग हाइड पर क्लिक कर देंगे तो हमारा रो या कॉलम हाइड हो जाएगा और डेटा हमारा डिलीट भी नहीं होगा, रो और कॉलम हाइड हो जाएगा और डिस्प्ले में जो हमें रिक्वायर्ड डेटा है वो आ जाएगा। उसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एनालाइज भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स पर। फॉर्मेटिंग आपको वर्ड के सेशन में बहुत अच्छे से समझाई गई है। उसी फॉर्मेटिंग को हम लोग एक्सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शन आते हैं? चेंज द फॉन्ट, लिस्ट ऑफ फॉन्ट अवेलेबल होती है, उसमें से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट हमें चेंज करना है और कौन सा नहीं करना है। ये लिस्ट ऑफ फॉन्ट से हम लोग सिलेक्ट करके पर्टिकुलर टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चेंज द फॉन्ट साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। चेंज द फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो भी कलर है सारे कलर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर उस टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये ऑप्शंस भी हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारा डेटा है उसमें।
फिर आ जाते हैं टेक्स्ट को कैसे अलाइन करेंगे। जब हम लोग टैब में जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आ जाता है हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट का, वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट का। तो हम लोग उस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर पूरी रो करनी है पूरी रो कर लेंगे, अगर कॉलम करना है तो कॉलम कर लेंगे, पूरी शीट करनी है तो पूरी शीट कर लेंगे, पर्टिकुलर सेल करना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पर भी हमें ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट अप्लाई करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करके ऊपर जो ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सेल बॉर्डर्स एंड फिल कलर्स पर। अगर हमें बॉर्डर ऐड करना है, नॉर्मली क्या होता है प्रिंट में बॉर्डर नहीं आता है, वो इनविजिबल रहता है। तो बॉर्डर के लिए हम लोग बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो जैसा भी बॉर्डर हमें लगाना है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर या थिक बॉक्स बॉर्डर, वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अगर हमें कलर फिल करना है पर्टिकुलर सेल में या सेल रेंज में या कॉलम में या रो में, तो हम लोग फिल कलर के ऑप्शन में जाते हैं, वहां से हम लोग फिल कर सकते हैं। बॉर्डर हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। बॉर्डर हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शन है वो ड्रॉ बॉर्डर के अंडर में आ जाते हैं अगर हमें स्पेशल कुछ क्रिएट करना है बॉर्डर में। फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। टेक्स्ट एंड नंबर्स में जितने टाइप का टेक्स्ट है, जनरल उसमें एबीसी और न्यूमेरिक आ जाता है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट, और भी जितने भी सिंबल्स और नंबर्स या डेट, ये सारे ऑप्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट एंड नंबर्स में जाकर। अब हम लोग जानेंगे वर्कशीट को कैसे रीनेम करें, कैसे नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है। तो रीनेम करने के लिए सिंपली हम लोग नीचे जो शीट का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आता है और उसको रीनेम कर सकते हैं। नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए नीचे प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पर शीट हमारी करंट शीट शो होती है। अगर न्यू शीट हमें इंसर्ट करनी है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसको हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए उस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे शीट को, राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। इंसर्ट का भी ऑप्शन आता है, रीनेम का, मूव और कॉपी का, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टाइप कलर। इस शीट का हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉपी है वर्कशीट, वर्कशीट को कॉपी कैसे करेंगे? सेम राइट क्लिक करेंगे, उसमें मूव और कॉपी का ऑप्शन आता है। उस शीट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें कॉपी करना है या मूव करना है, और उसमें ऑप्शन आता है मूव टू इंड का, इंड में मूव करना है कि उसके बगल में। जो भी ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाता है। जैसा कि इसमें फिगर में उन्होंने जनवरी को राइट क्लिक किया और मूव और कॉपी ऑप्शन पर गए और वहां पर मूव टू इंड, तो इंड में आ गया। अब हमारे पास अगर मल्टीपल शीट्स दी हुई हैं, तो अगर हमें मूव करना है
तो उस सीट को सिंपली ड्रैग करके लेफ्ट या राइट हम लोग मूव कर सकते हैं। छोटा सा ट्राइंगल बन के आता है, उसी जगह पर वो सीट फिट हो जाएगी। इधर लेफ्ट साइड हम लोग कर सकते हैं या फिर राइट साइड कर सकते हैं। तो होता क्या है, जहां भी हमें लगाना है वहां पर हमारी वर्कशीट चली जाती है। टैब कलर को अगर हमें चेंज करना है वर्कशीट के, फिर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर ऑप्शन में जाएंगे, वहां से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में से मनचाहा कलर सेलेक्ट करके अपने शीट को हाईलाइट कर सकते हैं पर्टिकुलर कलर के द्वारा। कलरिंग से क्या होता है कि हमारे लिए डेटा को विजुलाइज करना आसान हो जाता है। जैसे इसमें फरवरी को टैब कलर में जाकर रेड से हाईलाइट किया गया है, तो फरवरी रेड हो जाती है टैब। अब आ जाते हैं पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पर। पेज ब्रेक कैसे लगाएंगे? पेज ब्रेक लगाने के लिए इंसर्ट पेज ब्रेक के ऑप्शन में जाएंगे, पेज लेआउट टैब में इंसर्ट ब्रेक्स वाले ऑप्शन में इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाएंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमने पेज का साइज सेलेक्ट किया है, उस पेज के साइज के अकॉर्डिंग हमारे पेजेस हाईलाइट हो जाएंगे और उस पे शो हो जाएगा। हेडर और फुटर, वर्ड में आपको बताया गया होगा हेडर और फुटर क्या होगा। हेडर जो पेज हमारा प्रिंट एरिया होता है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसमें हम हेडर अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोअर पोर्शन है उसमें हम लोग फुटर अप्लाई कर सकते हैं। फुटर में फुटनोट, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेडर में पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, डेट, टाइम, ऑटो टेक्स्ट आदि को जोड़ा जाता है। इसको हम लोग टूल बार की हेल्प से मैनेज करते हैं। अब डिजाइन टैब पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो उसमें हेडर, फुटर, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, इस सबके ऑप्शन आ जाते हैं। फिर उसको हम लोग अप्लाई करके हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रिंटिंग वर्कबुक्स। अब हमने डेटा फीड कर लिया अपनी शीट पर, रोज और कॉलम में अरेंज कर लिया, उसकी डिजाइन कर ली, लेआउट कर लिया। अब हमें अगर प्रिंट की जरूरत है तो क्या करेंगे? प्रिंट के लिए हम लोग फाइल ऑप्शन में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट ऑप्शन विजिबल हो जाते हैं। उसमें से हम लोग प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जब प्रिंट में जाएंगे तो उसमें एक प्रिंटर का फिगर बन के आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर कॉपीज में हमें कितनी कॉपीज निकालनी है ये सेट करेंगे। फिर प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें पीडीएफ में प्रिंट करना है तो जहां पर प्रिंटर के नीचे प्रिंटर बनकर आ रहा है लेक्स मार्क फिगर में मेरे, वहां हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं पीडीएफ। अगर प्रिंटर हमें पर्टिकुलर प्रिंटर पे प्रिंट करना है तो यहां से सारे प्रिंटर के ऑप्शन आते हैं। फिर आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है प्रिंट करने में सेटिंग्स। अब हमें क्या प्रिंट करना है? एक्टिव शीट प्रिंट करनी है, पर्टिकुलर पेज प्रिंट करना है, या वन साइड करना है, या फिर कोलेटेड करना है, पोर्ट्रेट में करना है कि लैंडस्केप में करना है, किस पेज साइज में करना है, मार्जिन कितना लेना है,
ये सारे ऑप्शन सेटिंग्स में आते हैं। डेटा तो हम लोग फिल कर लेंगे, लेकिन प्रिंट में उस डेटा को समाहित करना है। अगर ज्यादा डेटा है तो उसको श्रिंक करना होता है, ऑटो फिट का भी ऑप्शन होता है इसमें। इस तरीके से हम लोग जो भी शीट को प्रिंट करनी है उसको पहले हम लोग सेटिंग्स में जाकर एडजस्ट करते हैं, और उसका जो प्रीव्यू है वो राइट साइड में आता है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। प्रीव्यू राइट साइड में आता है और हम लोग शीट को इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक्सेल के बेसिक्स के बारे में जाना है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सेशन करके देखेंगे। आज जो बेसिक्स हम लोगों ने किया है उसका हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करके देखेंगे। Sorry, sir, due to some technical problem, Sangeeta ma'am is unavailable. So please, you have to handle it out today. ओके ओके। एक्सेल सीट विजिबल है मेरी? Yes, sir. The एक्सेल page सीट that is to print a workshop book, that is visible. नहीं सर, आपकी पीपीटी अभी शेयर्ड है, आप स्टॉप शेयरिंग करके फिर अपना डेस्कटॉप शेयर करेंगे तो वो विंडो शेयर होगी।
देख सकते हैं। ये देखिए पेज ब्रेक व्यू पे जब हमने क्लिक किया तो ये शीट हमारी पेज ब्रेक व्यू में कन्वर्ट हो गई। फिर इसको हम नॉर्मल व्यू में ले जाते हैं, नॉर्मल व्यू में आ गई। हेल्प में अगर आपको कुछ हेल्प सर्च करना है एक्सेल में तो हेल्प में जाकर सर्च करके जान सकते हैं। यहाँ ऑटो हाइड रिबन का ऑप्शन है। अगर हम ऑटो हाइड को क्लिक करेंगे तो हमारा हाइड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे, शो टैब में करेंगे तो केवल टैब शो हो जाएगी। और अगर शो टैब एंड कमांड्स तो ये सारी कमांड्स भी आ जाती हैं। अब सेल जैसे हमने कहीं पर माउस कर्सर को ले जाके जो ये एक प्लस का साइन निकल कर आ रहा है, थिक है काफी, क्लिक कर दिया तो अब हमारा सेल सेलेक्ट हो गया ई कॉलम का और 7 रो का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि हमारा सेल एड्रेस हो गया। ये यहां पर लिख के आ रहा है, ये देखिए E7 नीले से हाईलाइट हुआ है, ये सेल एड्रेस लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से सेल सेलेक्ट हुआ। अब सेल रेंज को सिलेक्ट करना है तो एक सेल सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, देख लीजिए तो हमारी सेल रेंज सेलेक्ट हो गई। B2 से लगाकर E7 तक ये हमारी सेल रेंज हो गई। अब अगर मान लीजिए हमने यहां पर लिखा स्कूल, अब ये हमारा सेल का क्या हो गया, कंटेंट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो भी फॉर्मेटिंग करनी है हमें इस सेल पर करनी है, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। इसका हम लोग होम टैब में जो कमांड्स हैं यहां से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एरियल ब्लैक कर दिया तो ये चेंज हो गया एरियल ब्लैक में। ये फॉन्ट साइज इसका 11 है, इसको हम लोग जो बिगर ए है इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, और अगर स्मॉलर पर क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो यहां से हम लोग फॉन्ट बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जितनी भी फॉर्मेटिंग है, बॉर्डर करना है यहां से बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर हो गया, थिक बॉर्डर कर सकते हैं, थिक बॉर्डर हो गया, कलरिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, सेलेक्ट करके कलर हो गया, इसको फिल भी कर सकते हैं, ये फिल हो गया। ये सारे ऑप्शन सेंटर कर सकते हैं, वर्टिकली सेंटर कर सकते हैं, राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। यहां से टेक्स्ट को हम लोग अलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहां ऊपर सबसे ऊपर अंडू का ऑप्शन आता है, वहां पर अगर क्लिक करेंगे तो पहले की तरह प्रीवियसली अंडू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब सेल पे कंटेंट हम इंसर्ट करना जान गए। अगर इसको हमें डिलीट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पर जाएंगे, फिर ऑप्शन आएगा सेल को अप करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, डिलीट हो गया, पूरा सेल डिलीट हो गया। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट करना है, हमने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहां पर पेस्ट में देखिए पेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं। अगर नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा, सारे पेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं, पेस्ट हो गया।
ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर लीजिए। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाता है। नेक्स्ट फिल हैंडल। अब फिल हैंडल का यूज कैसे करेंगे? अब देखिए बॉक्स में स्कूल लिखा हुआ है, इस बॉक्स में राइट साइड में लोअर साइड में देखिए एक छोटा सा स्क्वायर बन गया ग्रीन कलर का। जब ये प्लस का निशान उस पर ले जाते हैं तो डार्क प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको क्लिक करके अगर हम लोग ड्रैग कर दें तो हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है। ऐसे ही इसको हम लोग राइट भी ले जा सकते हैं, अप भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल हैंडल का कमाल है। इसको देखने के लिए एक डेटा है हमारे पास, मान लीजिए ये डेटा है, यहाँ पे सीरियलाइजेशन नहीं है इस डेटा में, ये रॉ डेटा है हमारा, सिंपल फीडिंग किया हुआ। यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर डालना चालू करते हैं 1। अगर 1 को सीधे ड्रैग करेंगे तो 1111 होता चला जाएगा। तो उससे हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, 1 करेंगे फिर नीचे 2 करेंगे। अब एक्सेल ऑटोमेटिकली, एक्सेल का जो फिल हैंडल है वो दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ जाएगा और आगे फीड करता चला जाएगा। ये देखिए हो गया। तो हमें स्टेलाइजेशन कर लिया। अब यहां से इसको सेंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ड्रैग भी नहीं करना है, क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2, यहां जाके ये प्लस को डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने पर भी हो जाता है अपने आप। तो ये हुआ हमारा फिल हैंडल। अब डेट है, डेट मान लीजिए पहले तो यहां से हम लोग इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, यहां से ले लेंगे डेट। ठीक है, डेट आ गई। अब फिल हैंडल का अगर हम यूज करें, देखिए डेट ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई, हमें बार बार फीड नहीं करना पड़ा। एक्सेल का जो फिल हैंडल है ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस के द्वारा समझ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल में क्या होगा, जैसे हमारा डेटा ऑलरेडी फिल है तो वो फ्लैश फिल में अपने आप अपीयर हो जाता है। जैसे सुरभि मैंने टाइप किया, ये देखिए फिर से जब हमने एस, जैसे ही मैंने एस दबाया तो फ्लैश फिल के द्वारा अपने आप वो हाईलाइट हो गया। अब हमें टाइप नहीं करना है, एस दबाते ही वो आ गया, हमें इंटर क्लिक करना है। फिर अगर हम एस दबाएंगे तो फिर आ गया, फिर इंटर क्लिक करना है। इट मींस रिपीटेड डेटा को हम लोग फ्लैश फिल की हेल्प से फीड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, यहां देखिए एक लेंस का ऑप्शन है सबसे आखिरी में, जहां पर लिखा हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट। बड़ा सा लेंस बना हुआ है, लेंस की हेल्प से इसको हाईलाइट किया गया है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस के। फाइंड पर क्लिक किया,
अब फाइंड व्हाट, हमें क्या फाइंड करना है उसको हमने टाइप किया। मान लीजिए हमें फाइंड करना है रोहित, हमने टाइप कर दिया रोहित। अब दो ऑप्शन है, फाइंड नेक्स्ट मींस जहां पर हमारी शीट स्टार्ट होती है सबसे पहले जो मिल जाएगा रोहित वहां पर ले जाएगा। फाइंड ऑल में जितने भी रोहित होंगे इस शीट में वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट किया हमने तो ये हमारा कर्सर यहाँ पहुंच गया, रो भी हाईलाइट हो गई, कॉलम भी हाईलाइट हो गया, यानी कि कॉलम बी का रो 18 में जो एलिमेंट है वो है रोहित। अब हमें रिप्लेस करना है तो सिंपली रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। रोहित को अगर हमने राम से रिप्लेस करना है तो यहाँ राम टाइप करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। देखिए रिप्लेस हो गया, रोहित का राम में रिप्लेस हो गया। और अगर बहुत सारे रोहित है सबको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, सारा रिप्लेस डेटा हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने फाइंड एंड रिप्लेस करना सीखा। अब आ जाते हैं कॉलम, रोज और सेल को कैसे मॉडिफाई करेंगे। अब आपको ये जो डेटा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है इसको हमें करना है मॉडिफाई। अब देखिए यहाँ पर कॉलम ए को मैंने सिलेक्ट किया, सीरियल नंबर को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, सेंटर करेंगे। यहाँ पर गए सेंटर, जिस भी ऑप्शन पर जाएंगे एक्सेल अपने आप उसको हाईलाइट कर देता है, सेंटर, सीरियल नंबर सेंटर हो गया। अब कॉलम बी में गए, कॉलम बी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे नाम कंप्लीटली शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंप्लीटली शो करने के लिए या तो हम इसको ड्रैग करें ऐसे माउस पर क्लिक करके, तब नाम शो होंगे। अब शो हुए। एक और ऑप्शन है, हम लोग यहीं पर इसको डबल क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली हो गया। अब हमें अगर, अब जैसे मोबाइल नंबर का कॉलम है, अब इसमें मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है, अगर इसको हम डबल क्लिक कर दें ऑटो एडजस्ट हो गया। अब अगर हमें एक साथ सही करना है पूरा डेटा तो यहां गए, सेलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया, सारा डेटा हमारा एडजस्ट हो गया। बहुत आसान है करना। यही चीज अगर हमें रो में करनी हो तो रो में भी कर सकते हैं। अब रो में मान लीजिए कोई रो छोटी है कोई बड़ी है, तो क्या करेंगे, उस रो को सिलेक्ट करेंगे, फिफ्थ रो को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, सही हो गई। और अगर मल्टीपल रोज करनी है तो मल्टीपल रोज क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, सारी रोज एक साइज की हो जाएंगी, डेटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह हम लोग रो की हाइट, कॉलम की विड्थ और अपने डेटा को एडजस्ट करके विजिबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, हाँ एक ऑप्शन और है, अगर हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है कॉर्नर में इस पर क्लिक करेंगे, हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी अप्लाई करना है हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कलर हमें रेड करना है या टेक्स्ट को रैप करना है, टेक्स्ट हमारा रैप हो गया। अगर हमें कॉलम की विड्थ कम करनी है तो हम लोग रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन ले सकते हैं, तो टेक्स्ट हमारा रैप होकर रो की हाइट बढ़ा देगा और टेक्स्ट हमारा रैप हो जाएगा और विजिबल भी हो जाएगा। एक और ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज में अगर हमें
मान लीजिए हमें क्लास का दीपक सर आपका माइक म्यूट है। दीपक सर आवाज आ रही है? यस सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। ये संगीता मैम ने अपना स्क्रीन शेयर कर दी है, इनको या तो डिसेबल करिए या फिर उनकी वॉइस नहीं आ जाए। संगीता मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक ऑन करिए प्लीज। आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ तो मैम आप कंटिन्यू करेंगी यहाँ से? आवाज आ रही है? हाँ मैं Yes, sir, अभी आपकी आवाज आ रही है। मर्ज सेल के बाद से करना है ना। संगीता मैम ने अपना स्क्रीन शेयर कर दी है, इनको या तो डिसेबल किसी करिए का या फिर बैकग्राउंड उनकी में voice- रिकॉर्डिंग ऑन है, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आपकी आवाज आ रही है। माइक ऑन करिए प्लीज। ओके आपकी आवाज आ रही है आवाज। तो मैम आप कंटिन्यू करेंगी यहाँ से? मैम